स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके YouTube चैनल एडी विचार विमर्श पर। पिछली वीडियो में हमने विचार किया कि जब हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने विचारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी सोच का दायरा आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं, हमें अलग अलग विषय पर लिखी गई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन हम ऐसे करें क्यों? जब हमें आगे बढ़ना है जीवन में तो हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि जब हम सोचेंगे कि हमारा विचार उत्तम हो, हमारा विचार ऐसा हो जो हमें आगे ले जाए, तब हमें नॉलेज की ज़रूरत होगी, तब हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होगी जो हमें आगे बढ़ाए। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक आदमी मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है और वो सोचता रहे कि हाँ मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है। उसको रास्ते का ना पता हो, उसको रास्ते का पता भी हो कि भाई उसको दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसको दक्षिण दिशा में जाना होगा, लेकिन उसके पास कोई साधन ना हो, माध्यम ना हो, उसके पास बस के लिए किराया ना हो, रेल के लिए किराया ना हो, हवाई जहाज के लिए किराया ना हो, खुद की गाड़ी ना हो, तो यदि वो पैदल चले तो कितने दिनों में पहुंचा? कल्पना कीजिए, लगभग 2000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की है यात्रा। वह कब पहुंचेगा? और फर्ज कीजिए कि उसको 2 या 3 दिन बाद, सप्ताह बाद वहाँ काम है, वह नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि उसके पास टिकट है रेल की, उसके पास टिकट है हवाई जहाज की, या खुद का ऐसा व्हीकल है उसके पास, तो वह निश्चित रूप से हो सकता है 1-2 दिन में न पहुंचे, हो सकता है रेल में 3 दिन लग जाए, रुकते रुकते जाए तो भी खुद की गाड़ी में पहुंच ही जाएगा। लेकिन यदि इनमें से उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो पैदल भी नहीं चल सकता, तो वह कभी भी नहीं पहुंच पाएगा अपनी मंजिल तक। इसीलिए माध्यम की ज़रूरत होती है, और जीवन को आगे बढ़ाने के रूप में सबसे बड़ा माध्यम है नॉलेज, सबसे बड़ा माध्यम है ज्ञान। इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है, और ये ज्ञान हमें मिलता है लोगों के अनुभवों से, ये ज्ञान हमें मिलता है पुस्तकों से। संस्कृत में कहावत है, कहा भी गया है, शास्त्र का वचन है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय करने में और प्रवचन देने में, अर्थात इस ज्ञान को फैलाने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद का मतलब होता है जानबूझकर लापरवाही करना। इस काम में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अर्थात हमें स्वाध्याय अर्थात खुद का अध्ययन, और खुद के अध्ययन के लिए ऐसे शास्त्रों का, ऐसे ग्रंथों का, ऐसी किताबों का, ऐसी नॉलेजफुल कंटेंट का अध्ययन करना चाहिए जो हमें जीवन में आगे बढ़ाए। लेकिन क्या ऐसे ही कोई भी किताब पढ़ना शुरू कर दें? जीवन में जितना जरूरी पढ़ना है, जितना जरूरी किताबों को पढ़कर उनसे ज्ञान लेना है, उससे ज़्यादा जरूरी यह भी है कि क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें। बिल्कुल यह जानना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है इस बात का पता होना कि क्या ना पढ़ें। आज जब हम बात करते हैं किताबों की, पुस्तकों की, दुनिया भर में लाखों करोड़ों किताबें हैं, हर विषय पे हजारों हजारों किताबें हैं। हर कोई जिसके मन में कुछ भी आता है लिख देता है, जिसके मन में जो भी आता है लिख देता है। कोई कवि बना फिरता है, कोई शायर बना फिरता है, कोई लेखक बना फिरता है, कोई विद्वान चिंतक बना फिरता है। लेकिन क्या सब कुछ पढ़ दें? सब कुछ पढ़ पाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सब कुछ पढ़ दूंगा तो वह मूर्खता ही है, क्योंकि सब कुछ तो कोई भी नहीं पढ़ पाता। इसलिए हमें यह जानना है कि पढ़ना क्या है, और उससे भी ज़्यादा हमें यह भी जानना है कि पढ़ना क्या नहीं है। क्योंकि जब आप ये जान लेंगे कि पढ़ना क्या है, तो हम यह देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। आपका समय उसमें लगता है तो जिसका सदुपयोग होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि क्या नहीं पढ़ना, तो आपका जो समय उसमें लगेगा उसके 2 नुकसान हैं। एक तो आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं, एक तो आप ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं, एक तो आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके जीवन को उन्नति नहीं करवाने वाली, नीचे ही लेके जाने वाली है। दूसरा, आप समय खराब कर रहे हैं। और कहा है कि जो समय को खराब करता है या जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए यह जानना भी ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना, और यह जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है। इसलिए हमारे लोगों ने साहित्य की परिभाषाएं दी, वाङ्मय की परिभाषाएं दी, शास्त्र के कुछ नियम निश्चित किए कि शास्त्र क्या होता है।
इसलिए हमारे लोगों ने चीज़ें निश्चित करके समझानी शुरू की कि क्या चीज़ ठीक होती है, क्या चीज़ गलत होती है। और इस कड़ी में हम अगली वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि सारी नॉलेज का आधार क्या है, सारी नॉलेज की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, सारी नॉलेज का मूल प्रमाण क्या है, हम कहाँ से चेक करें कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। और फिर उस पुरानी नॉलेज से होते होते हम आधुनिक साहित्य पर भी चर्चा करेंगे कि आज जो साहित्य चल रहा है उसमें क्या ठीक है, क्या गलत है। धीरे धीरे हम करके आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह जानेंगे कि पूरी दुनिया में जितनी नॉलेज फैली है उसका मूल क्या है, वह कहाँ से फैली है। इस बात को हम मथेंगे, इस बात पर विचार करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। इसलिए अगली वीडियो को देखना ना भूलें, जिसमें आप जानेंगे कि पूरी दुनिया में जो नॉलेज फैली है उसका आधार क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञान की पुस्तक कौन सी है, और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। और वीडियो आपको मिले इसलिए सब्सक्राइब के साइड में जो बटन है बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे, और आप इस ज्ञान की धारा से, इस विचार के प्रवाह की धारा से वंचित न रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।